कयामत आने वाली है। डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये एक समझ लें कि इसकी काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। हमारी बर्बादी जो है उसको आसमान तय करता है, यकीनन आसमान ही तय करता है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है, हम तो पाकिस्तान को, जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं भीख मांगता फिरता है। सबसे सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है अग्नि प्राइम। कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। अग्नि प्राइम से पाकिस्तान और चाइना डरे हुए हैं। पाकिस्तान को अगले 5 साल के अंदर 120 अरब डॉलर चाहिए अपना कर्जा अदा करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। और यूं लगता है कि हम पाकिस्तान के इस पूरे खित्ते के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम इंतहाई तौर पर पसमानदा और एक मकरूज ऐसे शख्स जिसके भीख मंगे कहते हैं। देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट 3 अप्रैल को शाम 7 बजे ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। टेस्ट के दौरान नई पीढ़ी की मिसाइल ने अपने विश्वसनीय प्रदर्शन को बनाए रखते हुए सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर MIRV वॉरहेड को लगाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक या न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। ऐसे में यह एक साथ कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। अग्नि प्राइम टेस्ट किया गया और घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। ये नाइट में जो अग्नि प्राइम का भी टेस्टिंग हुई, ये कितना इफेक्टिव मिसाइल है और कितना बड़ा खतरा है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये एक्चुअली दूसरा टेस्ट है। इससे पहले भी 2022 में एक नाइट टेस्ट हुआ था। तो ये लोग उसके आसपास, उन दिनों के आसपास ये लोग चाइना एकदम से या फिर तो बहुत फ्रेंडली होने लगता है या फिर दे स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स की नहीं, इंडिया ऐसे नहीं कर सकता है, हमारा नेबर है, पीस सबका वो लेसन देने लगते हैं हमको। आई हैव नोटिस दिस। लेकिन इस बार ये लोग चुप थे क्योंकि इनको अब आदत पड़ गई। हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली चेक करने लगे ना, मतलब वो जोर का झटका धीरे से लगे, तो इंडिया ने स्टार्ट किया, उसके इतना झटका लग चुका है कि अब इनको, मेरे को लगता है दे आर प्रिपेयर्ड। तो इन्होंने क्या किया, आप इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि चाइना ने 2 वेसल्स लगाए थे इसको मॉनिटर करने। एक मालदीव से था और एक श्रीलंका के पास था। और अग्नि प्राइम की जो नाइट टेस्टिंग है, अग्नि प्राइम एक तो लाइटर वर्जन है, इट इज स्मॉलर और इसको लॉन्च करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज सॉलिड प्रोपेलेंट। मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करें तो टाइम लगता है। मतलब लॉन्च से पहले लिक्विड प्रोपेलेंट को अरेंज किया जाता है मिसाइल को, तो वो लॉन्चिंग में डिले हो जाता है। ये क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट है तो ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम लोग को अभी डिप्लॉय करना है, मतलब तो हम लोग जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑलरेडी कैनिस्टर है। आई एम सॉरी फॉर द थम्स अप आइकन माय कैमरा। तो दूसरा ये कैनिस्टर है, ऑलराइट। तीसरा ये नाइट टाइम, मतलब हम लोग नाइट टाइम लॉन्चेस ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, राइट। अब वो सब हमने एरिया एक एक करके कवर कर लिया है एंड वी हैव इंश्योर्ड कि इसका रेंज, ये वाला छोटा है तो इसका 1200 to 2000 है, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो हम कवर कर ही चुके हैं, उनको मतलब दे ऑलरेडी नो कि दे आर ऑन आवर रडार, हम लोग कहीं पे भी पाकिस्तान में हिट कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर्स बीजिंग के आसपास। वी ऑल्सो हैव अग्नि 5, अग्नि 6 आएगा, अग्नि 6 आएगा तो वो तो अलग ही लेवल का होगा, राइट। बट अग्नि ये जो है इसका
अग्नि नाम ये तो अनदर थिंग इज ऑफ कोर्स कि ये न्यूक्लियर केपेबल है। इसमें ये मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, जो अपनी टारगेट्स अलग चूज करेगा, अपनी क्या कहते हैं स्पीड उसकी अलग होगी। मतलब ये एरिया डोमिनेशन के लिए परफेक्ट है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे चाइना की स्ट्रैटेजी है पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में अपने शिप्स को रखकर एरिया डोमिनेट करने की। ऐसे मिसाइल्स एरिया डोमिनेशन को डिनाई कहते हैं, एरिया डिनायल वेपन्स होती हैं ये। तो अगर डिफेंसिव वेपन्स होती हैं, लेकिन अगर चाइना ने हमारे आसपास इंडियन ओशन में कहीं भी कुछ करने की कोशिश की, वी कैन लॉन्च इट वेरी फास्ट। और इसकी एक्यूरेसी पता है कितनी है आपको? इतना इसका रेंज है, इतना भयंकर रेंज है, अग्नि 5 का हो, अग्नि प्राइम का हो, इसकी एक्यूरेसी विद इन 10 मीटर्स है, विच आई बिलीव इंडिया फिर भी कभी अपनी एग्जैक्ट रेंज नहीं बताता। 2000 है तो 1500 बताएगा, राइट? तो एक्यूरेसी 10 मीटर से भी, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड आपके इतने पास गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इम्पैक्ट ना करे, राइट? तो इसका तो एरिया डिनायल वेपन्स हैं ये सारी। तो इनकी जो पैसिव इंडियन ओशन में जो स्ट्रैटेजी है डोमिनेट करने की, वो बिल्कुल क्या कहते हैं तबाह हो जाती है बिकॉज ऑफ सच वेपन्स। इट मेक्स अस एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि ऐसी सिर्फ 4 क्या है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, सिर्फ इनके पास ही ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं। अब हमारे पास कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले